ओके ना, देखिए जरा रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है और टॉपिक है आज का IPv6। चले, टॉपिक इज व्हाट? IPv6। क्लियर है? नो, IPv6 स्टार्ट करने से पहले मेरी बात को रिलैक्स से क्लियर करिए। आप लोगों को IP वर्जन 4 आता है, आई थिंक, राइट? IP वर्जन 4 अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को याद हो तो, IP वर्जन 32 बिट का होता है। दीपक, फॉर्मेट ऐसा होता है मनीष, A.B.C.D, और इसे आप बोलते हो क्या? ऑक्टेट। गुड। और ऑक्टेट एग्जैक्टली। और एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं आपके? मैं आपसे पूछूं कितनी आईपी एड्रेस आप बोलते हो? टू द पावर 32, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी। इन आईपीस को आप क्या करते हो? क्लासेस में डिवाइड करते हो, यस और नो? क्लासेस में तो आप बोलते हो सर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई होता है सर। क्लास डी आप यूज नहीं करते, उसे मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए यूज करते हो, और क्लास ई को रिसर्च के लिए। तो एक्चुअल में पीसी पे जो आईपी एड्रेस देते हो नॉर्मल आपकी एबीसी क्लास की होती है, राइट? क्लियर है मेरी बात? गुड। अब नाउ 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 आईपी वर्जन 4 आपको अच्छे से पता है। आईपी वर्जन 4 के साथ, अच्छा एक क्वेश्चन आता दिमाग में, आईपी वर्जन 4 में 4 बिलियन ही आईपी क्यों रहेगा? 8 बिलियन क्यों नहीं होना चाहिए? राइट राइट। 1981 में हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 4 बिलियन। इसलिए हम वो जब डिजाइन किया गया तो उसके हिसाब से डिजाइन किया गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पे क्या है कि अभी भी आप, तब से आईपी एड्रेस बना हुआ है, तब अभी भी आप इस आईपी के साथ सरवाइव कैसे कर सकते हैं? कैसे कर रहे थे आप इस आईपी वर्जन 4 के साथ? क्योंकि 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस है, उसमें डी और ये तो आप यूज नहीं करते, राइट? बहुत सारा नेटवर्क तो सर्विस प्रोवाइडर खुद अपना यूज करती है। तो आप सरवाइव कैसे कर रहे थे? क्योंकि आपके पास क्या था? सबनेटिंग था। अगर सबनेटिंग नहीं होता तो आईपी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। एक रेंज को एक ही आदमी यूज कर लिया पूरा, राइट ना? So with subnetting you can break a single network into multiple sub networks. ये आप करते हो क्यों? गुड। सबनेटिंग यानी एफएलएसएम वीएलएसएम के थ्रू। दूसरा आपके पास क्यों सरवाइव कर रहे थे? दूसरा आपके पास ऑप्शन है नैट, जो अभी आपने स्टडी नहीं किया, आपको आगे स्टडी करना है। नैट, नैट क्या करता है? आपकी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है। जैसे मेरा मॉडम जो है वो क्या है? मेरा मॉडम जो है मुझे क्या कह रहा है, मेरे लैन में प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। घर पे जब हम मॉडम लगाते हैं ना, तो हमें एक 192 168 की रेंज देता है, वो एक प्राइवेट आईपी होती है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? और हमारा मॉडम पब्लिक आईपी से कनेक्टेड होता है, तो हमारे घर के 10 लोग 20 लोग 50 लोग जब बाहर जाते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए, तो वो एक सिंगल आईपी से ट्रांसलेट होते हैं। सिंगल, सबको क्या मिलती है? एक सिंगल पब्लिक आईपी मिलती है, उसी से वो जाते हैं, बाहर जाते हैं फॉर। अब यहाँ पे क्या है, वो मल्टीपल प्राइवेट आईपी बाहर जाती है तो ट्रांसलेट होती है एक सिंगल पब्लिक आईपी में। तो इस ट्रांसलेशन को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नैट की। अगर नैट नहीं होता ना, तो हर एक बंदे के लिए एक पब्लिक आईपी चाहिए। अभी क्या है, 20 लोग 50 लोग को जाना है, सबके सब लोग एक ही पब्लिक आईपी से काम कर रहे हैं। तो ये कैसे करते थे आप? अभी आपने स्टडी नहीं किया, अब आगे स्टडी कर। तो नैट, कोई पूछे क्यों सरवाइव कर रहे थे, तो नैट और सबमिटिंग की वजह से आप सरवाइव कर रहे हो। बट आपको मैं बता दूं, आईपी वर्जन 6 जो है 1993 से ही स्टार्ट हो गया। कब से? 1993 से ही रिसर्च स्टार्ट हो गया था आईपी वर्जन 6 पे काम करने के लिए। ओके, मेरी बात समझ में आई? 1993 से ही इस पे काम स्टार्ट हो गया, मेरी बात समझना। अब IPv6 आपका 32 बिट का दोगुना नहीं होता, मतलब 64 भी नहीं होता, 96 भी नहीं होता। इट हैज व्हाट? 128 128 बिट का एक एड्रेस होता है। अगर इस 128 बिट को अगर आपको पीसी में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, राउटर में, स्विच में, फायरवॉल में डालना है, सो यू नीड टू कन्वर्ट दीज 128 बिट इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? अशीम लेट क्यों हो गए बाबू? कल से लेट नहीं होना, कल से लेट नहीं होना, ठीक है? 11 बजे ही आना है।
ठीक है, कल से लेट नहीं होना, 11 बजे से बुलवाना, ठीक है। ओके ओके ना, देखो जरा, बैठो बैठो जल्दी बैठो जल्दी। अगर 128 बिट को कन्वर्ट करना होगा, अगर मुझे कंप्यूटर में देना होगा तो मुझे उसमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में, ठीक है ना। नाउ नाउ दिखता कैसा है IPv6, तो फॉर्मेट देख लो, A:B:C:D:E:F:G:H, यानी इस पे जो आईपी होती है वो कॉलन से सेपरेट होती है, उसमें IPv4 फॉर्मेट डॉट से सेपरेट है। उसमें आप ऑक्टेट बोलते हो और इसमें आप बोलते हो दीपक फील्ड, क्या बोलते हो, इन एवरी फील्ड यू हैव व्हाट, 16 बिट। तो कितने फील्ड है आपके पास, 8 फील्ड है सुप्रिया, 8 फील्ड है, हर फील्ड पे कितने बिट है, 16 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। लाइट्स ऑफ करना है क्या, हाँ कर लो, जाओ करो जल्दी करो। चले ना, देखिए जरा यहाँ पे क्या, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप बंद करो। ओके ना, प्लीज देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लासेस नहीं होती, यहाँ पे IPv6 में क्लासेस नहीं होती। और यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि कितनी आईपी एड्रेस है इन IPv6, तो आप बोलोगे 2 द पावर 120, मैं निकालूंगा नहीं, कैलकुलेटर भी बता नहीं पाएगा, बिग नंबर है, 2 पावर 128 बहुत बड़ा नंबर है। आप सिंपल वे में कोई आपसे पूछे कि IPv6 में कितना एड्रेस है, तो यू कैन से अगर एवरी ईयर इंटरनेट यूजर्स दोगुने हो जाए मनीष, मतलब इस टाइम अगर मान लो 2 बिलियन कस्टमर है इंटरनेट पे, अगले साल 4 बिलियन हो जाए, अगले साल 8 बिलियन हो जाए फरमान, फिर 16, ऐसे हर साल दोगुने भी होना, तो भी आने वाले 50 सालों में खत्म नहीं होने वाली इतनी आईपी है। मतलब पृथ्वी के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े स्पेस में 13 लाख आईपी है, इतनी आईपी आपके पास, इतनी आईपी है, आप जादू को भी दे सकते हैं, मंगल ग्रह पे भी दे सकते हैं, इवन आप थैनोस को भी दे सकते हैं, इतनी आईपी है। क्लियर है मेरी बात, गुड, ओके ना ना ना। अब यहाँ पे IPv6 में क्या है आपको, IPv6 में यहाँ पे मास्क नहीं होता, यहाँ पे स्लैश वैल्यू होती है, क्या होती है, जैसे आप IPv4 में क्या लिखते हैं, 10.1.12.1/24, आप अपनी टोपोलॉजी में ऐसे लिख सकते हैं, प्लानिंग के पार्ट, राउटर पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कमांड, आपको राउटर पे 24 की जगह उसका मास्क लिखना ही होगा। और IPv6 में क्या है, आप डायरेक्ट प्रीफिक्स वैल्यू को यूज कर सकते हो, स्लैश वैल्यू को, मतलब अगर किसी आईपी एड्रेस के साथ /64 लगा हो ना, इसका मतलब आशीष उस आईपी का फर्स्ट 64 बिट नेटवर्क पोर्शन है एंड लास्ट 64 बिट क्या है आपका, होस्ट पोर्शन। नेटवर्क और होस्ट पोर्शन तो याद होगा ना, यू कैन नॉट चेंज द नेटवर्क पोर्शन बट इफ यू वांट यू कैन चेंज होस्ट पोर्शन, याद तो याद है ना, क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, 4 एंड व्हाट, कॉपी में लिखिए फटाक से, इसे कहते हैं प्रीफिक्स वैल्यू। अब आईपी के साथ सीधे प्रीफिक्स वैल्यू दे सकते हैं, न्यू टॉपिक है IPv6, आप दोनों ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपके बुक में सिक्योरिटी में, तो आप यहां से उसका बेसिक पढ़ रहे हैं, ACL उसके आगे बताऊंगा, जो अगला चैप्टर है ना आपका डेटा प्लेन IPv6, हाँ, तो आप यहीं से क्लियर कर लीजिएगा। मशीन क्या हुआ, लिखो जल्दी बाबू।
क्लियर है? क्लियर इतना? आगे चलूं? बोल तो दो। नो, IPv6 दिखता कैसा है, उसका फॉर्मेट देखें। देखो जरा उसका दिखता कैसा है। 2001 colon 0012 colon 11EF colon 0000 colon 2222 colon 1111 colon AE11 colon 0001 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है आपकी एक आईपी। कसम से उस आदमी का आप खून कर देंगे जिससे आपने पूछा तेरी आईपी एड्रेस क्या है, पिंग करना है। नौशीन तो तलवार निकाल ली, राइट ना? ओके ना, /64 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब रुचि /64 का मतलब क्या है कि फर्स्ट 64 बिट आपके क्या है, नेटवर्क पोर्शन है, और लास्ट 64 बिट क्या है आपका। क्लियर है? तो ये जो आपने ऊपर एक आईपी एड्रेस दिखा वो एक आईपी है, सिर्फ एक। क्लियर है? नाउ नाउ अगर इस आईपी को आप चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊं आईपी वर्जन 4 में, अगर ये आईपी एड्रेस मैं दूं सोहेल 192.168.0.1, तो क्या मैं इस आईपी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 192.168.1 जीरो छोड़ दूं? पॉसिबल नहीं है ना, जीरो लिखना होता है। बट आईपी वर्जन 6 में जीरो की वैल्यू को हम दीपक क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेहेंसिंग जीरो मेथड। कंप्रेहेंसिंग जीरो मेथड से सुप्रिया हम क्या करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं। मतलब इस आईपी को मैं कंप्रेस करके कैसे लिख सकता हूं, देखो 2001 कॉलन आगे 0012, तो मैं सीधे क्या लिख रहा हूं 1211EF। और ध्यान से देखो पूरा का पूरा फील्ड ही जीरो है। अगर पूरा फील्ड जीरो है अरविंद, तो वो दोनों वैल्यू कंप्रेस हो जाती है, डबल कॉलन पास में आ जाता है। क्लियर है? नाउ 2222 कॉलन 1111 कॉलन AE11 कॉलन 1/64। सो इस आईपी को आप ऐसे भी लिख सकते। क्लियर है? यानी जीरो की वैल्यू अगर होती है, कोई फील्ड जीरो होता है, उसे डबल कॉलन लगा देते हैं। क्लियर है? अच्छा अब मान लो अगर यहां भी जीरो होता तो यहां पे क्या करते आप, डबल कॉलन? नहीं, पूरी आईपी एड्रेस में डबल कॉलन सिर्फ आप एक जगह यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते। ठीक है? अगर आपने यहां यूज कर लिया डबल कॉलन तो आपको इसमें जीरो लिखना पड़ेगा, अगर आपने यहां यूज कर लिया तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? पूरी आईपी एड्रेस में डबल कॉलन सिर्फ आप एक जगह लिख सकते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर क्यों, कुछ लोग के दिमाग में चल रहा होगा। सर पहले जीरो तो सर कंप्रेस कर सकते हैं, अगर 1 के बाद अगर जीरो होगा तो कंप्रेस होगा 1 के बाद ये अच्छा बताओ इसमें और इसमें अंतर होता है कि नहीं? क्या? ओके, 0 और 10 में अंतर होता है ना, क्यों? ओके ना ना देखो जरा, ये क्लियर है? ये आपका है आफ्टर कंप्रेहेंसिंग जीरो मेथड। क्या बोलेंगे इसको? आफ्टर कंप्रेहेंसिंग। ओके, ओके पहले कॉपी में लिखो इतना फिर चलता हूँ। अच्छा रुको रुको, पहले थोड़ा और बताता हूँ फिर लिखना, रुक जाना, ये सेक्शन खत्म कर दो ना प्लीज। देखिए जरा, अब आपको बताओ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर डबल कॉलन पूरी आईपी एड्रेस में एक ही जगह क्यों यूज कर सकते हैं, आखिर रीजन क्या है? तो चलो मान लेते हैं डबल कॉलन एक ही आईपी में कई जगह यूज कर सकते हैं, मान लेते हैं। तो देखो मेरे पास एक आईपी एग्जांपल दे रहा हूँ, 2001 कॉलन कॉलन 1111 कॉलन कॉलन 1/64 मान लेते हैं यूज होता है। तो ये आईपी मैंने आपको दिया ऐसे, क्या आप इस आईपी को देख के बता सकते हैं कि इसमें कितना फील्ड आपने जीरो किया है और इसमें कितना फील्ड जीरो? आप ऐसे बता सकते हैं क्या? मेरी बात समझो, रुको फिर से रुको, इसको ना ऐसे समझो, सुनो। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये एक आईपी है 2001 कॉलन कॉलन 1/6। मैं कह रहा हूं पूरी एक आईपी है, ये वैलिड आईपी। कैसे बिलीव करोगे आप, मैं दिखाता हूँ। ये आईपी एक्चुअल में ऐसी थी 2001 कॉलन 0000 कॉलन 0000 कॉलन।
ठीक है। तो देखो कंटिगुअस फील्ड अगर 0 है सुप्रिया, कंटिगुअस, तो भी आप डबल कॉलन लगाओगे नौशीन। ये नहीं 6 फील्ड कंप्रेस किया तो 6 डबल कॉलन, डबल कॉलन। इतनी बड़ी आईपी को आप ऐसे भी, क्लियर है मेरी बात। नाउ नाउ अगर मैं बोलूं कि डबल कॉलन एक आईपी एड्रेस कई जगह हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो जरा देखना है इसको। 2001 कॉलन कॉलन 1 कॉलन 1/64। अब अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूं तो आप देख के बता नहीं सकते कि यहाँ पे कितने फील्ड आपने जीरो किए हैं और यहाँ पे कितने किए, क्यों? राइट ना। अगर मैं बोलूं सर यहाँ पे ना 3 फील्ड जीरो है और यहाँ पे कितने टोटल, हमें टोटल कितने फील्ड चाहिए? 8। 1 2 3 फील्ड हमें दिख रहा है, 3 ये हो गया, 5 हमें कितना चाहिए? 2 और चाहिए ना, 2 यहाँ किया। अगर 2 यहाँ लिखा तो इतना नेटवर्क पोर्शन हो गया और इतना, क्यों? अगर मैंने बोला नहीं सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे 3 है, तो भी चेंज हो जाएगा। इसलिए डबल कॉलन पूरी आईपी एड्रेस में नौशी एक ही जगह यूज कर। क्लियर है? ना 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 अब कॉपी में लिख लीजिए फटाक से। वो फॉर्मेट है, लेकिन IPv6 एड्रेस फॉर्मेट है वो जो आप देख रहे हैं, दिखता कैसा है। लिख लिया मनीष? चले ना। अब जरा देखो, आपको आईपी वर्जन 4 याद है? आईपी वर्जन 4 में क्या क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रॉडकास्ट वहां होता है, ब्रॉडकास्ट वहां होता है क्या? और वहां होता है, बट इन आईपी वर्जन 6 आपका ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। यहाँ होता है ब्रॉडकास्ट की जगह क्या? एनीकास्ट, मल्टीकास्ट यहाँ पे होता है और यूनिकास्ट भी यहाँ पे, बट यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं होता। क्या होता है? सबके बारे में बात करूंगा, एक एक चीज के बारे में। पहले कॉपी में लिख लीजिए। ओके, नाउ नाउ सबसे पहले मैं बात करने आ रहा हूँ IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस। आपको पहले बता चुका हूँ IPv6 में क्लासेस नहीं होते। यहाँ पे ABCD क्लास नहीं होता। यहाँ पे होता है, हटा दूं मैं इसको? यहाँ पे होता है IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस
टाइप। क्लियर है? कोई लिखेगा नहीं, पहले समझिए। यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, यहाँ यूनिकास्ट एड्रेस टाइप होता है फरमान। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है क्या, जिसे कहते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी। ग्लोबल, बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो किस पे है? आने वाला 2 4 साल 5 साल के अंदर अंदर हर एक बॉक्स के अंदर IPv6 ही चल रहा होगा। जितना रिसर्च कर सकते हो IPv6 पे। IPv6 आपका यहाँ भी मिलेगा और आपको NP में भी मिलेगा, ठीक है, CCNP में जो लोग है, ठीक है ना। और भी टॉपिक्स IPv6 में। ओके ना। ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है? जितनी भी पब्लिक आईपी आपको IPv6 में दिख रही है, जितनी भी पब्लिक आईपी, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल यूनिकास्ट। तो ऑल पब्लिक आईपी को हम क्या बोलते हैं? इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट? 2000 और 3000। किससे स्टार्ट होती है? या तो 2000 स्टार्ट मिलेगी आपको। अभी आपको जो आईपी एड्रेस पूरे वर्ल्ड में, आपको आईपी एड्रेस देता कौन? पूरे वर्ल्ड में आईपी एड्रेस को मैनेज कौन करता है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। तो आयना अभी जो आईपी एड्रेस सेल कर रही है, वो सिर्फ सेल कर रही है जो स्टार्ट किससे हो रही है? और आपको यही आईपी अभी मिलेगी हर जगह, पब्लिक आईपी, और कोई नहीं मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? ऑलवेज स्टार्ट विथ, जब भी आपको आईपी एड्रेस दिखाई दे जो 2000 से स्टार्ट हो या 3000 से स्टार्ट हो, सो यू कैन से इट्स अ पब्लिक आईपी। क्लियर है? नाउ नाउ सेकंड आपके पास क्या होता है, जिसे कहते हैं साइट लोकल। क्या कहते हैं? साइट लोकल। जब आप उसे नेट स्टडी करेंगे ना, नेट, तो वहां मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट आईपी एड्रेस भी होते हैं। आईपी दो तरह के होते हैं, पब्लिक आईपी होती है और एक प्राइवेट आईपी होती है। पब्लिक आईपी उसे कहते हैं सोहेल जो वैन पे चलती है। आपको इंटरनेट चलाना है ना, तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए। नहीं तो अगर अगर आपको यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन करना है तो ये रिक्वायर्ड प्राइवेट आईपी। जैसे मॉडर्न मुझे क्या दे रहा है, तो हम आपस में बात कर सकते हैं यहाँ पे लैन में, लेकिन हमें बाहर जाना होगा, हमें क्या चाहिए? आयना ने क्या किया है, आयना ने कुछ रेंज ऑफ आईपी एड्रेस को हर क्लास से कुछ आईपी एड्रेस की रेंज को निकाल के उसने क्या किया, साइड में रख दिया और बोला ये रेंज ना पूरे वर्ल्ड में कोई भी पब्लिक नेटवर्क पे यूज नहीं कर सकता, और उस रेंज को बोलते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। सुप्रिया, सुप्रिया तुम मेरे सामने आओ, दिख नहीं रही हो? हाँ ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो उस आईपी एड्रेस की रेंज को क्या बोलते हैं? प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके वशीम, क्लियर है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस तरह से आप IPv4 में आगे काम करोगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि क्लास ए से, रुचि, क्लास ए से जो रेंज निकाल के साइड में रखी गई वो है 10.0.0.0। ये रेंज आपको कहीं भी पब्लिक पे नहीं मिलेगी, कहीं मिलेगी नहीं आपको। दूसरा क्लास बी से रेंज निकाल के रखा गया है, वो है 172.16.0.0 टू 172.31.2552। ये आईपी आपको कहीं मिलेगी नहीं, वैन पे नहीं मिलेगी, लैन में मिलेगी। और ये जो रेंज अब बता रहा हूं, अब आपको क्लियर हुआ कि क्यों मॉडम इस रेंज की आईपी एड्रेस देता है। अब समझ में क्यों देता है? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो मॉडम का डिजाइन किया गया, और ये 192.168 से ही स्टार्ट होती है। इसलिए अक्सर आपको मॉडम जो होते हैं लैन की आईपी ये क्यों देते हैं, क्योंकि ये रेंज क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस। जिस तरह से आप इस आईपी एड्रेस को कहीं भी देख के आप बता सकते हो सर ये प्राइवेट है, पता है मुझे, ये लैन में यूज होती है। सो IPv6 में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है उसे हम बोलते हैं क्या? साइट लोकल। क्या बोलते हैं? साइट लोकल। मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्या? प्राइवेट। ठीक है मेरी बात? नो नो वेट, ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट? FC और FT। मैं IPv6 में बात कर रहा हूँ ना, तो IPv6 में कैसे पहचानूंगा ये प्राइवेट आईपी एड्रेस? इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ FC एंड FT। क्लियर है? ये दोनों आईपी रूटेबल आईपी होती है। क्या आईपी होती है? जब मैं बोलूं रूटेबल, इसका मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल इस आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड कर सकते। क्लियर है मेरी बात?
नेक्स्ट आपके पास होता है क्या, थर्ड, जिसे कहते हैं लिंक लोकल आईपी. लिंक, इट्स जस्ट लाइक अ पीपा. पीपा, पीपा का नाम सुना किसी ने? आप लोगों ने नहीं सुना हुआ, आप लोगों ने नहीं. अगर मेरे पास कोई लैपटॉप है और मेरे नेटवर्क में उस लैपटॉप को आईपी एड्रेस मैन्युअली मैंने नहीं दिया है, और मेरे नेटवर्क में डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करने के लिए डीएससीपी भी रहता है, डीएससीपी भी नहीं है, स्टैटिक आईपी भी नहीं दिया है, तो उस आईपी कहां से मिलती है? अपीपर से मिलती है. आप लोग आगे इसको देखेंगे, ठीक है ना? अपने आप डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिलती है, ठीक है ना? ना लेकिन 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 अपीपर को साइड में रखिए. लिंक लोकल क्या होता है मैं वो बताने जा रहा हूँ. जरा ध्यान से देखना, ये मेरा लैपटॉप है. इस लैपटॉप के अगर लैंड कार्ड्स देखूं तो कुछ लैंड कार्ड्स मेरे पास है ना. किसी एक लैंड कार्ड पे राइट क्लिक करूं, उसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं मैं, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी वर्जन 6 सेलेक्ट करूं, कहां जाऊं? प्रॉपर्टीज में अगर जाता हूं तो क्या मैंने मनीष को आईपी एड्रेस दिया क्या? अगर मैंने नहीं दिया, वीएमनेट कौन सा है? 1. तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वेरीफाई करूं आईपी कॉन्फिग, तो वीएमनेट 1 पे एक आईपी एड्रेस अपने आप मिली है जो स्टार्ट किससे है? FE8 से. दिख रहा है आप लोग को? एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को ये आईपी मिल जाती है, और ये आईपी नॉन रूटेबल होती है. नॉन रूटेबल का मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल इस आईपी एड्रेस को अंडरस्टैंड. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? नाउ सो इट्स ऑलवेज स्टार्ट विथ FE, start with what? FE. कॉपी में लिखिए फटाफट से. SIT. डन. नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ क्या? देखो जरा हटाऊं, बोलो. सो नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ IPv6 एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन. एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट मेथड मेरा आईपी एड्रेस देने का है वो है स्टैटिक. सेकंड ऑप्शन मेरे पास है क्या? डायनेमिक. डायनेमिक में दो ऑप्शन होते हैं अबिन. फर्स्ट होता है स्टेटलेस एंड दूसरा होता है क्या? स्टेटफुल. सी से नहीं, राउटिंग स्विचिंग में सी से नहीं में
जब कोई ट्रेनर आपको IPv6 जल्दी पढ़ाता तो है नहीं, क्योंकि आप दोनों तो सीसीएनए पढ़ के आए हो। लेकिन अगर मैं पढ़ाता हूँ सीसीएनए में, अगर कोई ट्रेनर आपको IPv6 पढ़ा रहा है तो स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन सिखाएगा मनीष, और डायनेमिक में कौन सा? स्टेटलेस को बोलते हैं वाया EUI 64, और स्टेटफुल का मतलब होता है दीपक वाया व्हाट? DHCP v6, ठीक है ना? तो आपका अभी ध्यान किस पे होगा? स्टैटिक पे, और जो लोग CCNP में है उनके लिए टॉपिक है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो पहले कॉपी में लिखिए, फिर चलेंगे पहले स्टैटिक। IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड देख लीजिए, और एक एक मेथड पे हम काम करने जा रहे हैं। चलो, तो फर्स्ट मेथड हम कौन सा देखने वाले हैं? स्टैटिक। तो देखिए जरा, मेरे पास एक IP एड्रेस था 10.1. नो, IPv6 पे काम कर रहे हैं ना। 2001:10:1:12:1/64। आप मानेंगे है कि रुचि ये IP एड्रेस हो सकती है? क्योंकि IP एड्रेस एक्चुअल में ऐसी थी 2001:0001:0012:0000, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये IP मुझे किसी ने कहा कि IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ ऑन राउटर। तो चलो मैं राउटर एक ले रहा हूँ, और ये IP एड्रेस आपको स्टैटिक के लिए सिखा रहा हूँ। IPv6 एड्रेस देने से पहले थोड़ा सा और IP वर्जन 4 में एक चीज देख लो। एक और फीचर दिखाता हूँ IPv6 का, ग्रेट फीचर। अगर मैं इफ आई एम वेरीफाइंग IP एड्रेस, सो कोई IP नहीं है। फर्स्ट मैं IP वर्जन 4 की IP एड्रेस देता हूँ, पहले जरा देखना। IP address 10.1.12.1, this is the mask, no shutdown, शो IP इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं चलाऊं तो ये मेरा IP एड्रेस है, बोलो तो। yes, अब अगर मैं अगेन इस इंटरफेस पे जाता हूं, अगेन ओके फास्ट इथरनेट 0/0 पे, एंड आई एम कॉन्फ़िगरिंग 10.1.45.1 विद मास्क 255.0, एंड अगर मैं अगेन अब वेरीफाई करूं तो मेरे पास उस इंटरफेस से पुरानी IP एड्रेस हट गई और नई IP एड्रेस है। तो एक चीज क्लियर हो गई, इन IPv4 किसी इंटरफेस पे एक बार में कोई एक ही IP एड्रेस यूज कर सकते हैं, राइट? राइट, मल्टीपल IP एड्रेस यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर मल्टीपल IP एड्रेस करना होगा तो इंटरवीलियन राउटिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ, स्विचिंग जिसने पढ़ा होगा, इंटरवीलियन राउटिंग याद है? चलो, तो यहाँ पे अब एक चीज क्लियर करो कि IP वर्जन 4 में एक इंटरफेस पे एक ही IP एड्रेस हो सकती है, नौशीन। बट अगर मैं इस इंटरफेस पे आऊं, फिर से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, अब यहाँ पे मैं IPv6 एड्रेस देता हूँ। IP एड्रेस कौन सा है? ऊपर दिख रहा है ना सबको? सो IPv6 एड्रेस होगा 2001:10:1:12:1/60। हो गया।
डन, पोर्ट ऑलरेडी अप है, नो शट की जरूरत ही नहीं है। जो आपने आईपी वर्जन 4 कॉन्फ़िगर किया था, अब किया था ना, सीधे वेरीफाई करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हमें तो आप हमारा आईपी एड्रेस दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज आपको IPv6 एड्रेस देखना है। तो अब आपको टाइप करना होगा शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। देखिए ना, ये आपका इंटरफेस का एड्रेस दिख रहा है आपको, FE8 याद है, लिंक लोकल, एवरी IPv6 इनेबल इंटरफेस को अपने आप एक आईपी मिल जाती है। सोहेल याद है ना। अगेन मैं इस इंटरफेस पे आता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस 2001:10:1:65:1/64। उसी इंटरफेस को अगेन दूसरी आईपी एड्रेस देता हूँ, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ अगर मैं टाइप करूँ तो देखो मल्टीपल चल रहा है। एक और फीचर क्लियर कर लो, इन IPv6 ऑन अ सिंगल इंटरफेस यू कैन यूज मल्टीपल IPv6 एड्रेसेस। क्लियर है? अच्छा, स्टैटिक देना आ गया, कमांड लिखो पहले कॉपी में, स्टैटिक देने का सिंटेक्स। स्टैटिक मूव करें। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट आपने कॉपी में लिखा होगा, डायनेमिक में कौन सा, स्टेटलेस। So we are going to discuss about stateless auto configuration. Stateless को हम बोलते हैं, देखो जरा, stateless को हम बोलते हैं via EUI 64। अब ये क्या है मैं बात करता हूँ। IPv6 वालों ने सोचा क्या कि यार देखो, हमारा IPv6 एड्रेस जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, राइट। और हमारा इंटरफेस पे जो मैक एड्रेसेस चलते हैं वो किस फॉर्मेट में होता है, इंटरफेस पे जो एड्रेस होता है वो किस में होता है, आईपी, वो भी किस में होता है, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होता है, जो मैक एड्रेसेस होते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी एड्रेस बनाया। बात समझ में आ रही है, मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी एड्रेस बनाया। तो जरा देखो, एक काम करता हूं मैं, जरा सोचना। अच्छा, इस इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं चल रही है ना रुचि? सो मैं इस इंटरफेस पे पहले आपको इसका मैक एड्रेस दिखाता हूं। इसका मैक एड्रेस देख लीजिए, यहाँ पे BIA दिख रहा है आपको, BIA के आगे ही आपका मैक एड्रेस होता है। BIA का फुल फॉर्म बताएंगे शुक्रिया। BIA का बर्न इन एड्रेस, क्या कहते हैं उसको, बर्न इन एड्रेस। तो ये आपका क्या है, मैक एड्रेस है। मैंने मैक एड्रेस यहाँ कॉपी कर लिया अरविंद, ठीक है। मैक एड्रेस हमने किया। अच्छा, मैक एड्रेस होता कितने बिट का है आपको याद है, 48 बिट का होता है। मैं यहाँ पे इंटरफेस पे आया, जा देखना इंटरफेस कौन सा है, फास्ट टीचर 0/ IPv6 एड्रेस 2001:10:1:75:, ठीक है।
अब यहाँ पे /64 यूज कर रहा हूं। /64 का मतलब देखो जरा, 64 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट 64 बिट, राइट। ध्यान से देखो, मैंने होस्ट पोर्शन में कुछ भी दीपक लिखा नहीं है, तो मैं /64 लिख के स्पेस दे रहा हूं, और अगर क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, EUI 64 आ रहा है, आ रहा है। मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया, और क्या किया, आउटपुट क्या आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अब क्लियर कर लीजिए। EUI 64 का मतलब यह है कि आप 64 बिट डिफाइन करेंगे नेटवर्क पोर्शन जो आपने डिफाइन किया। रेस्ट रेस्ट कंप्लीट आईपी एड्रेस बनने के लिए आपको क्या चाहिए, रेस्ट 64 बिट चाहिए, राइट। लेकिन आपका जो मैक एड्रेस, मैंने बोला मैक एड्रेस को बाइंड करके बनेगा। मैक एड्रेस होता कितने बिट का है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है। और पूरी आईपी के लिए हमें हमें और नौशीन कितना चाहिए, रेस्ट 64 बिट और चाहिए। और मैक एड्रेस होता ही, मैंने बोला मैक एड्रेस को बाइंड करके आईपी एड्रेस बनाएगा। तो देखो क्या होता है, अगर वशीम आपने EUI 64 लिख के एंटर प्रेस किया ना, तो क्या करेगा ये, देखो कितने बिट है, तो देखो सुप्रिया ये फर्स्ट 24 बिट है इतना, ये फर्स्ट 24 जो मैंने सेलेक्ट किया है, और ये क्या है लास्ट 24 बिट। सो वो 24 बिट बिट के बीच में इंसर्ट करेगा 16 बिट खुद, और वो बिट जो है फिक्स है, FFFE। ये फिक्स 16 बिट 16 जो है ये FFFE, ये बिट क्या करेगा, वो इंसर्ट करता है। अब मेरी बात समझना, फिक्स है ये वैल्यू। अब मैं इसको फॉर्मेट में रख रहा हूं, ये फॉर्मेट होता है 4 का। पहले क्या करेगा, वो 16 बिट इंसर्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा, देखो मैं आउटपुट देखा नहीं हमने, पहले मैं आपको बता रहा हूं आउटपुट क्या आएगा। पहले तो क्या किया उसने, FFFE 16 बिट उसने ऐड किया, बीच में इंसर्ट किया। और दूसरा स्टार्टिंग से 7th बिट, ये C है ना, हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा, देखो यस 8421, मैं सही हूं, 12 का C होता है, और 2 का क्या होगा, 8421, मैं सही हूं, ठीक है। अब देखो क्या करे, एक तो उसने 16 बिट ऐड कर दिया, इंसर्ट किया 24 के बीच में। और दूसरा क्या करेगा, वो स्टार्टिंग से 7th बिट, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7th बिट को क्या करता है, वो इनवर्स करता है। इनवर्स का मतलब, अगर यहाँ पे 1 है तो 0 करेगा, और 0 है तो अभी नौशीन यहाँ पे क्या है, क्या है 1, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो 0 करेगा। अब अगर मैं फिर से इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूं, इसका क्या होगा, C ही होगा, और इसका क्या होगा 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख ही देता हूँ। अब एक बार जरा अपने राउटर पे आ जाओ, शो IP v6 इंटरफेस ब्रीफ। एक बार बड़े आराम से मैच कर लो, ये नेटवर्क पोर्शन को साइड में रखो, होस्ट पोर्शन ऊपर से मैच कर लो। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। तो ये आपका है EUI 64, जहां पे पोर्ट मैक एड्रेस को बाइंड करके ऑटोमेटिकली एक आईपी बना लेता है। क्लियर है, मेथड क्लियर हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस IPv6 राउटिंग। तो मैं एक टोपोलॉजी बनाने जा रहा हूं जहां पे हम राउटिंग सीखेंगे। इतना क्लियर है ना, इसको मैं ऑफ कर देता हूं, 2 राउटर और ले लेते हैं, उस पे ही IPv6 की राउटिंग करेंगे आज, 3 राउटर्स। IPv6 की राउटिंग बहुत बहुत टफ है, ठीक है ना, बहुत टफ है, मैं दिखाता हूं। आईपी एड्रेस दे देता हूं मैं,
2001 क्या हुआ, काम नहीं कर रहे थे? 2001 colon 10 colon 1 colon 12 colon 1 slash 64 कॉपी कर रहा हूँ। सामने वाले डायरेक्टली कैंडिडेट पे सेम चीज की आईपी होगी, बट यहाँ पे क्या होगा, डॉट। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब तो दिख रहा होगा सबको। नाउ ये इंटरफेस किसी एक अलग नेटवर्क में होगा। 23 कॉलन कॉलन 1, सामने वाले को 23 कॉलन कॉलन 2 करूंगा। टेस्टिंग के लिए एक लूप बैक बना लेते हैं हर जगह। 2001 colon 1 colon 1 colon 1 colon 1 slash 128। सीसी ने आप स्टडी करते हो तो सिंगल आईपी के लिए स्लैश 32 लेते हो ना, सिंगल आईपी है उसका, कोई नेटवर्क एड्रेस नहीं, कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं, सिंगल आईपी, पता है ना? नाउ एक आईपी वर्जन 4 का भी लूप बैक बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं अभी बताऊंगा। हालांकि आप सोच रहे हो सर IPv6 की राउटिंग का कमांड चलाएंगे तो 4 क्यों, 4 का लूप बैक मैं क्यों बना रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। R2 पे बना लीजिए लूप बैक 2001 colon 2 colon 2 colon 2 colon 2 slash 128। यहाँ भी एक आईपी वर्जन 4 का लूप। टू 2001 colon 3 colon 3 colon 3 colon 3 slash 123.3.3 slash 32। क्लियर है मेरी बात? फटाक से पहले टोपोलॉजी बनाइए, उसके बाद कुछ काम करेंगे। मनीष आप एनपी में भी हो ना? आप एनपी भी कर रहे हो ना?
चलिए मूव करें, आईपी एड्रेस स्टार्ट करें। ठीक है, चलो बना लो पहले टोपोलॉजी। आज श्रीनाथ नहीं आया है और विशाल नहीं आया है, और बस आप अभिषेक। अभिषेक तो शायद ऑफिस में ही थोड़े से रहते हैं। लास्ट जितनी क्लासेस थी सबकी रिकॉर्डिंग तो मिल गई सबको, आई थिंक। हाँ ठीक, वापिस देखिए जरा, आईपी एड्रेस स्टार्ट करूं, चले। इंटरफेस पास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस। इतना लंबा चौड़ा आईपी एड्रेस है, आलसी में हुई, इतना लिखूंगा नहीं, बेस्ट। कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, आलसियों के चेहरे पे, पता है मुझे। इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी एड्रेस आपका ना, इसी इंटरफेस पे मैं IPv6 का भी एड्रेस दे रहा हूं। तो अगर किसी इंटरफेस पे IPv6 और IPv4 का दोनों का एड्रेस आप यूज करते हो तो उस टेक्निक को बोलते हैं ड्यूल स्टैक। ड्यूल स्टैक बोलते हैं उसको। देखो जैसे मेरा एक लैंड कार्ड है, इस लैंड कार्ड के अंदर दोनों है एक साथ फीचर्स, तो IPv4 भी यूज कर रहे हो, और तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, ड्यूल स्टैक। नाउ इस इंटरफेस पे IPv6 एड्रेस 2001:1:1:1:1/120 डन। शो IPv6 इंटरफेस, क्लियर है? क्लियर है? चलिए R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस, लिखूंगा नहीं, कॉपी पेस्ट। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 IPv6 एड्रेस, कॉपी किया आप लोगों ने, नो शटडाउन। इंटरफेस लूपबैक 0 2.2.2.2, ये आपका मास्क IPv6 एड्रेस 2001:10 no :2:2:2:2/128 शो IPv6 इंटरफेस। क्लियर है? 0/0 पे ये आईपी है, 0/1 और एक लूप बैक प्यारा सा दिख रहा है सबको। लेट्स मूव ऑन R3 इंटरफेस 0/1 IPv6 एड्रेस, नो शटडाउन। इंटरफेस लूपबैक 0 3.3.3.3, ये आपका प्यारा सा मास्क IPv6 एड्रेस। बहुत सिंपल है, बच्चे करते हैं गली मोहल्ले में। ओके क्लियर है? शो IPv6 इंटरफेस, ठीक है आशीष, सिंपल है। नाउ राउटिंग स्टार्ट करें। तो राउटिंग हमारे पास कौन कौन सी होती है राउटिंग, जरा बताएंगे मुझे मनीष चंदानी। राउटिंग का कौन कौन सा मेथड आप जानते हैं? स्टैटिक, डिफॉल्ट एंड राइट मनीष। डायनेमिक में भी 3 ऑप्शन होते हैं, आपने सुना होगा, कौन कौन सा? तो यहाँ रिप नहीं होता है, रिपेंजी होता है। यहाँ पे क्या होता है, EI, और यहाँ पे OSPF नहीं होता, OSPF वर्जन 3 होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। सुनाओ, चलिए देखिए कितना टफ है राउटिंग IPv6 का, बहुत ही टफ है, आपको में आंसू आ जाएंगे और दुख भरी कहानी है। स्टार्ट करें? तो राउटिंग पहले स्टार्ट करते हैं डायनेमिक से। कहानी सारी सेम है, कहानियां सारी सेम है, रिप क्या होता है, ARP क्या होती है, OSPF, बस कमांड का सिंटैक्स आपको सीखना है। तो पहले मैं डायनेमिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। डायनेमिक में पहला कौन सा है? रिपेंजी, नेक्स्ट जनरेशन। तो देखो जरा, जब आप IPv4 की राउटिंग करते हो तो क्या लिखते हो, राउटर क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो, इतने सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं ना, क्यों? राइट। तो एक जरा देखना, जब IPv4 की राउटिंग करता हूं तो इतने सारे प्रोटोकॉल, लेकिन जब मैं IPv6 की राउटिंग करूंगा तो यहाँ कमांड लिखना होता है IPv6 राउटर। क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूं, कितने प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे? तो मैं पहले क्या ले रहा हूं,
अब रिप और रिपेंजी के कमांड में क्या डिफरेंस है दीपक? क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, यहाँ पे एक प्रोसेस नेम मांग रहा है। सीसेने जो आप आईपी वर्जन 4 की रिप यूज करते हो उसमें कोई प्रोसेस नेम नहीं मांगता, इसमें प्रोसेस नेम है। मतलब जो आप यहाँ पे प्रोसेस नेम लेंगे रेस्ट ऑफ द राउटर पे भी क्या लेना है, सेम प्रोसेस नेम। ये थोड़ी यूनिकनेस रिप में डाल दी, राइट? तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ CCN, प्रोसेस नेम क्या है? जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ ना तो मुझे एक एरर मैसेज आ रहा है, क्या? बाय डिफॉल्ट राउटर से IPv6 की राउटिंग इनेबल नहीं होती, आईपी वर्जन 4 की राउटिंग इनेबल होती है। आईपी वर्जन 4 की राउटिंग का मतलब उस पे राउटर पे ये कमांड पहले से ही चला होता है, कौन सा? इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, राउटर रिप राउटर ओएस भी आप फटाक से लिख दो। बट 6 की राउटिंग आपको हर एक राउटर पे मनीष क्या करना होगा, इनेबल करना। तो कमांड होती है IPv6 यूनिकॉस्ट, ये IPv6 राउटिंग इनेबल करने की कमांड है। R2 पे आ जाओ, सब पे करते हैं एक साथ, IPv6 यूनिकॉस्ट। क्या हो गया इसको? हो जाता है। ओके, रिप स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बताओ मैंने कमांड क्या चला, IPv6 राउटर रिप CCN है, कोई एरर नहीं आई। अब बताओ इस R1 पे आशीष कितने इंटरफेसेस मैं यूज कर रहा हूँ? एक फिजिकल इंटरफेस और एक लूप बैक, दो इंटरफेस, राइट राजन? सो मैं उस इंटरफेस में जा रहा हूँ फास्ट ईथरनेट 0/ और मैं बोला IPv6 रिप, प्रोसेस नेम क्या है? CCNA इनेबल, हो गई राउटिंग। हाँ हाँ हाँ, बाकी पे करने आ रहे हैं। लूप बैक पे गया मैं, IPv6 सेम कमांड रिप CCNA व्हाट, हो गई राउटिंग। बहुत टफ है ना? ओके ना, R2 पे आ जाइए। IPv6 राउटर रिप व्हाट, प्रोसेस नेम एग्जिट किया। कितने इंटरफेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ? 0/0 0/1 और एक लूप बैक। तो मैं रेंज कमांड यूज कर लेता हूँ क्योंकि तीनों पे सेम कमांड चलानी है सुप्रिया। 0/0 1 रेंज कमांड तो याद है ना सबको? लूप बैक व्हाट, IPv6 रिप CCNA व्हाट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन मिस्टर R3। IPv6 राउटर रिप व्हाट, एग्जिट किया। दो इंटरफेसेस हैं तो रेंज यूज कर लेता हूँ 0/1 लूप बैक। IPv6 रिप CCNA, डन, हो गई राउटिंग। और टफ है नहीं सुप्रिया? मशीन रुचि, टफ है ना? फिर डरा रहा तुम लोग को यार, डरा रहा। ओके ना, देखो जरा, बहुत सिंपल यार, गली मोहल्ले में बच्चे करते हैं इसको, इतना भी नहीं है। चलो देखो यहाँ, सो IPv6 राउट, देखिए आपके पास कुछ रूट्स आ रहे हैं अरविंद R से। R का मतलब क्या होता है? रेप, राइट? और यहाँ पे देखिए आपके पास R2 का लूप बैक एंड, आप पिंग करके देख लो यार फरमान, आपको पिंग करना है तो आप पिंग कर लो। पिंग लिखा आपने, इतनी बड़ी आईपी लिखूंगा तो नहीं, मैं कॉपी पेस्ट ही मार रहा हूँ। क्लियर है? कमांड लिखे पहले रिप का, उसके बाद बात करेंगे। मैनुअली मतलब? हाँ हाँ, आईपी नहीं देना आपको। हाँ एग्जैक्टली, आपकी IPv6 में बस आपको इंटरफेस पे जाके बस बताना होता है कि भाई तेरे पे रिप चल रहा है, दैट्स इट। यानी देखो इतनी लंबी लंबी आईपी एड्रेस अगर मैं एडवर्टीजमेंट करने बैठूं तो मेरी तो बैंड बाजा, राइट ना? लिख लो, किसी एक राउटर की लिख लीजिए, बहुत है। तो आपकी फर्स्ट है रिपेंजी, कमांड आपकी सामने है। रुक जाइए 2 मिनट, मैं इसको प्रॉपर वे में लिख दूं, उसके बाद आप लिखिएगा।
लिख लो आप कॉपी में। ऊपर वाली कमांड आपकी इनेबल करने के लिए IPv6 राउटिंग, ये वाली, ठीक है। ये वाली कमांड अलग है, ये राउटिंग इनेबल करने के लिए, इसका रिप से कोई लेना नहीं है। रुको मैं रिप को हटा देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ये रिप की कमांड है ऊपर वाला इनेबल करने के लिए, इनेबल IPv6। लिख लिया वसीम? क्या हो गया शोएल? खो गया था? इश्क हो गया क्या तुमको? दिन का चैन, रात का सुकून, मम्मी की चप्पल उतारती है, सब चीजें। हालांकि मेरी माँ को तंत्र विद्या नहीं आती, लेकिन जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ ना, एक झटके में बताती वो चुड़ैल है। मनीष, नेटवर्क ये कम, रैपर ज्यादा लगता है नहीं? से कपड़े पहनता रहता है ये लड़का। और विशाल ऐसे लगता है फुटबॉल प्लेयर है, हमेशा कैप लगा घूमता रहता है। राजन तो पबजी बताया था ना, पबजी वाला अच्छा था ना, जो मैं ढूंढा था उस पबजी वाला। अच्छा, अच्छी बात ये, राजन अब क्लास में पबजी नहीं खेलता, एक अच्छी बात। राजन बाबू राजन नहीं खेलता, नहीं, एक बार मैंने बोला वो समझ गया। वसीम तो वसीम तो नहीं खेलता, वो तो मुझे पता है वसीम को। नाउ अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं दीपक, क्या EIGRP। मैं बड़े आराम से क्या कर रहा हूँ, IPv6 रिप जो है इनेबल डिसेबल कर रहा हूँ। कमांड क्या करते हैं, ये कमांड आप हटा दो हर जगह से जाके। नो IPv6 राउटर रिप व्हाट CCNA। क्लियर है ना? एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, कोई भी राउटिंग नहीं चल रही है। आप अपना राउटिंग टेबल चेक करिए फिर से। अब कोई R2 R3 इंफॉर्मेशन नहीं है, यू हैव ओनली योर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस इंफॉर्मेशन, राइट? क्लियर है? yes, अगर आप पिंग भी करेंगे आप 3 को, तो आप पिंग नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, आपको इतना पता है, क्योंकि राउटिंग टेबल में होगा तभी वो पिंग कराएगा, राइट सोहेल? गुड। अब मैं राउटिंग कर लेता हूं, कौन सी? EIGRP। देखिए जरा, IPv6 राउटर EIGRP व्हाट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पता है ना? यहां पे सिर्फ नो शट करते हैं, सिर्फ यहां पे। मेरी बात समझना, अगर आप रिप में करेंगे, ओस्क्रिप्ट में करेंगे, जब आप प्रोटोकॉल में जाएंगे तो नो शट नहीं करना है। लेकिन अगर EIGRP में है तो उसमें बस एक कमांड बढ़ जाती है, आपको नो शट यहां करना होगा। अब आप बाहर आ जाइए। कितने इंटरफेस है? कितने इंटरफेस है? सो इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/0 कॉमा लूप बैक व्हाट IPv6 EIGRP एंड ऑटोनोमस सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? Now let's move on. R2 IPv6 router EIGRP no shutdown, interface range fast ethernet 0/0 comma hyphen what 1 comma loopback IPv6 EIGRP and autonomous system number। done, हो गई राउटिंग फरमान, सिंपल है। R3 let's move on। R3 IPv6 router EIGRP 10 no auto no shutdown and range कमांड आपको याद है, आपने चलाया था? IPv6 EIGRP and autonomous system number। done। let's verify on R1 again। एक बार फिर से चेक कर लीजिए,
ये आपका राउटिंग टेबल, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपको नौशीन किससे दिख रही है? डी का मतलब क्या होता है? डिवल EIGRP दिख रहा है आपको? इफ यू आर ट्राइंग टू पिंग R3 तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पिंग करना है R2 को तो भी आप कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। क्लियर है? कमांड लिखिए फटाक से EIGRP का। लिख लीजिए कमांड। सॉरी, तो मेरे लिए लूपबैक क्या है? पीसी ही तो है, इन डिवाइस ही तो है वो। कल से आप लोग 10 बजे आ रहे हैं? एंड नौशीन फरमान आप लोग 9 बजे, ठीक है? बस 3 क्लासेस, 3 या 4 क्लासेस आना होगा, ठीक है? चलें? गुड। नाउ अब मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ OSPF। पता है सबको OSPF? उस में एरियाज होते हैं। तो मैं जूम कर रहा हूँ, मेरे सारे के सारे राउटर एक ही एरिया, ठीक है? हालांकि अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो एक एरिया बना रहा हूँ। अगर आपको प्रैक्टिकल करना होगा तो इतना एरिया 0 कर देना और इधर एरिया, ठीक है? मैं बस आपको ये सिखा रहा हूँ किसी इंटरफेस को किसी एरिया में एडवर्टाइज कैसे करते हैं, ठीक है? नाउ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सारे राउटर किस में है? एरिया 0 में। कमांड चलाना आप लोगों को OSPF का कॉन्सेप्ट तो पता है? गुड। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ठीक है? नाउ R1 देख लीजिए, कोई रूट्स नहीं है आपके पास, कोई रूट्स नहीं है आपके पास। अगर आप पिंग भी करेंगे तो पिंग नहीं करेगा। मैं उस पे भी इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए जरा, नाउ IPv6 राउटर वशीम OSPF एंड प्रोसेस ID, ठीक है? एग्जिट किया, यहाँ नो शट नहीं करना। नाउ कितने इंटरफेस यूज कर रहा हूँ? 2 इंटरफेसेस। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/0 कॉमा लूपबैक क्या? IPv6 OSPF एंड क्या मांग रहा है आपसे? प्रोसेस ID। क्या प्रोसेस ID आप यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क क्या मांग रहा है? एरिया। एंड नाउ 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 किस एरिया में डालना है इसको? सुपर, हो गया। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर देता हूं जो मैंने शुरू में बोला था आपको कि हर एक राउटर पे मैंने एक IP वर्जन 4 का लूपबैक क्यों बनाया। आपको OSPF का प्रोसेस याद होगा, अगर आपको याद होगा तो OSPF में 2 राउटर इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज करते हैं बिहाफ ऑफ द राउटर ID, राइट? राउटर ID के बेस पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, यस और नो? यस सर।
और राउटर आईडी जो बनता है वो 32 बिट का ही बनता है। इसलिए अगर OSPF का भी IPv6 के नेटवर्क में यूज करना हो तो हर एक राउटर पे एक IP वर्जन 4 का भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दीजिए। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है कि नहीं सर पता नहीं, बिलीव नहीं है, अगर एग्जांपल ऐसे देता हूँ तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चला दिया। मैं R2 पे आ रहा हूँ, R2 पे एक IP वर्जन 4 का लूप बैक चल रहा है, सुप्रिया राइट। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। नहीं है, मैं कमांड चला रहा हूँ, देखना OSPF का IPv6 राउटर OSPF प्रोसेस आईडी इंटरप्रेस कर रहा हूँ, मैसेज आ गया। क्या है, पढ़िए पढ़िए पूरा पढ़िए, आगे पूरा पढ़िए आराम से, पूरा यहाँ से पढ़िए। सॉरी सर जी, राउटर आईडी नहीं है, चल नहीं पाएगा ये। नीचे एक और लाइन और लिखा हुआ है क्या, तो मैंने अगर मान लो लूपबैक नहीं बनाया है तो आज ये भी सीख लो कि मैनुअली कैसे देते हैं। तो कमांड ही होती है उस पे अंदर चलती है, वो राउटर दे दीजिए 2.2.2 जो भी देना है आपको, हो गया। एग्जिट नाउ, रेंज कमांड आपने यूज किया था, याद है आपको, IPv6 OSPF 5 प्रोसेस आईडी एरिया डन। R3 आ जाइए, IPv6 राउटर OSPF 5 रेंज कमांड आपने यूज किया था, IPv6 OSPF 5 एरिया व्हाट, सीधे R1 पे जाइए और ये आपका सारा का सारा राउटिंग टेबल। आगे सारी इंफॉर्मेशन 3 की नहीं आई है, आ जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 की आ गई ना, 3 की भी आ जाएगी। आजा भाई, रुक जाओ आउटपुट पहले देखें, कहाँ गया R1। तो टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा, आया नहीं अभी। आ गया, ठीक है। O का मतलब होता है इंट्रा एरिया, मतलब सेम एरिया। नाउ पिंग कर लीजिए, टफ है राउटिंग, चलो कमांड लिखो वहां पे फटाक से। मूव करें, चलें, स्टैटिक कर लें आप। स्टैटिक में लास्ट में क्यों किया अब आपको पता चलेगा। स्टैटिक, अगर आईपी वर्जन 4 की स्टैटिक राउटिंग करनी है तो कमांड का सिंटेक्स क्या कहेंगे आप, आईपी स्टैटिक राउटिंग करने का आईपी राउट, और जो रिमोट नेटवर्क होता है, मान लो रिमोट नेटवर्क आपका ये है और मास्क उसका यही करते हो ना आप, और फिर नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस, क्यों फरमान,
यही कमांड का सिंटेक्स होता है। IPv6 में सब कुछ सेम है, बस आपको IP राउट की जगह क्या लिखना होगा, IPv6 राउट, और रिमोट नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस मैन्युअली ऐसे लिखना होगा, उसका नेटवर्क एड्रेस, उसका मास्क एंड नेक्स्ट होप का IP एड्रेस। सच कह रहा हूं, आपका दिल कह रहा होगा ये तो मैं कतई नहीं करूंगा स्टैटिक राउट। एक एक एंट्री मैन्युअली कौन करना चाहेगा? क्लियर है मेरी बात? आप मैन्युअली नहीं करना चाहिए। क्लियर है सिंटैक्स? मैं बस सिंटैक्स बता रहा हूं, मैं राउटिंग नहीं करने वाला, आप करिएगा, आपके पास टाइम है। क्लियर है? सिंटैक्स सिखा रहा हूं, जिस तरह स्टैटिक राउटिंग करते हैं ना वैसे ही। डिफॉल्ट राउटिंग कैसे करते हैं? डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटैक्स बताओ। आईपी राउट होता है एनी नेटवर्क विथ एनी मास्क, यही करते हो ना? देन नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस, यही करते हो ना? यहाँ पे क्या होगा, IPv6 राउट ::/0। ये कॉलन क्या है, एनी नेटवर्क, और ये क्या है, एनी मास्क, और नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस। समझ में आया सिंटैक्स? कमांड लिखिए कॉपी में। और ये आपकी IPv6 राउटिंग है, ठीक है?